हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बॉबी सर इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ शानदार सी बेहतरीन सी एक अप्रोच एंड एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या लॉजिक कह सकते हैं। आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि एक ऐसा चैप्टर है जो अधिकतर विद्यार्थियों की सिरदर्दी बना हुआ है। उसका रीजन है क्योंकि ये कैलकुलेटिव होता है। बचपन में जिस तरीके से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का मौका मिला है, उसके लिहाज से अगर बच्चों के दिमाग में चीजें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर वो बच्चे आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वही चलता रहता है। अगर इसके अलावा कुछ और मेथड भी आपके दिमाग में हो तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं एक कंपाउंड इंटरेस्ट की एकदम जहर शानदार ट्रिक। मैं प्रॉमिस करता हूं, दावा है मेरा, वादा करता हूं कि इस ट्रिक को देखने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। ये ट्रिक अगर एक बार आपको समझने में टाइम लेगी, अगर एक बार आप समझ गए तो प्रत्येक प्रश्न को आप 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। आई प्रॉमिस। जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मेरे दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, यानी कोई भी एक ऐसा ब्याज जो ब्याज पहले से दी गई ब्याज पर मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि पहले मेरे पास कोई ब्याज है 100 रुपए का, अगर इस वाली ब्याज पर 10 रुपए का ब्याज लग गया तो पैसा 110 हो गया। फिर अगली बार में इस 110 पर अगर 5 लग गया तो 115 हो गया। फिर अगर 115 पर फिर से कितना लग गया, 20 लग गया, तो कितना हो गया, 135 हो गया। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं कि हर बार जो है ब्याज एक्स्ट्रा जा रहा है, हर बार ब्याज अलग अलग जा रहा है और एक्स्ट्रा ब्याज जा रहा है। तो यही जो ब्याज, एक ऐसा ब्याज जो हर साल अलग अलग जाए या सेम जाए लेकिन एक्स्ट्रा ब्याज जाए, हर बार ब्याज एक्स्ट्रा जाए, अलग अलग ब्याज अगर वो जाएगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो आज मैं जो आपको मेथड देने वाला हूं वो देने वाला हूं ट्री मेथड। क्या देने वाला हूं? ट्री मेथड में आपको देने वाला हूं ट्री मेथड, यानी कि पेड़ तरीका। बिल्कुल एकदम पेड़ है। एक ऐसा, एक तरीके मान लो एक ऐसा पेड़ आपको यहाँ पर बनेगा कि जिससे ही आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दोगे। ध्यान देना, समझना। 2-3 प्रश्न में आपको करवाऊंगा और आई प्रॉमिस, चैलेंज है मेरा, दुनिया का प्रत्येक सवाल इस ट्रिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है ट्री पैटर्न। पहला सवाल हमारे बोर्ड पर है कि 7,000 रुपए पर 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जानते हैं ट्री मेथड क्या होगा मेरे भाई। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 10/100, इनडायरेक्टली 1/10 होता है। यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब यह है क्या कि अगर हमें 7,000 रुपए की राशि पर, अगर हमें 7,000 रुपए की राशि पर 2 साल का अगर ब्याज निकालना है, और अगर हमें 7,000 रुपए की राशि पर 2 साल का ब्याज निकालना है तो ब्याज कितना बनेगा? 1/10 बनेगा। तो ट्री का मतलब, अगर 2 साल की बात हो रही है तो ये मान लीजिएगा हम 7,000 के 2 पेड़ बनाएंगे। क्या इसका मतलब है? 7,000 हमारा पेड़ है, इसकी 2 तने बनाएंगे, एक 1/10, एक इधर, एक 1/10 इधर। तो 0 से घटेगा 0, तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। या भी कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज वो वाला ब्याज होता है जो पहले से दी गई ब्याज पर चलता है। तो अगर हम इस वाले ब्याज पर एक बार और ब्याज लगाएंगे 1/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हमसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 7 और 7 14 और 70, यानी कि 1470 हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर होगा 1470 इज द क्या? इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड में आप समझ गए। एक एक सवाल और देता हूं। यहां पर दे रखा है कि हमें 1350 रुपए पर 13 सही 1/3% से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 13 सही 1/3% का मतलब होता है 2 में कितना होता है? 15। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 1350 रुपए पर दो एक तरीके से पेड़ बनाएंगे। एक जो पेड़ होगा वो कितने का होगा? 2/15 का। दूसरा वाला भी होगा 2/15 का। तो 15 नंबर 135 और 9 दूनी 18, यानी यहां पर तो कितना आएगा? 180, और यहां पर भी कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। ट्री मेथड का मतलब है आपको ट्री यानी कि पेड़ की तरीके से ये पेड़ मेथड चलेगा हमारा। ओके, रामबाण मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज का। प्रत्येक सवाल इस मेथड से होगा, बस मेथड आपको सिखाना हूं मैं ट्री के अंदर। इसके अलावा इस वाली ब्याज पर फिर से ट्री बनाएंगे 2/15। तो 15 से 12, 12 दूनी 24, ये हो गया हमारा 24 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? हमको बताना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 180 और 180 कितने होंगे? 360, तो ये हो जाएंगे मिलाकर के। ठीक है, 24 इसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 4, 6 और 2 8, ये हो जाएंगे 3। तो 384 हमारा क्या होगा? फाइनली क्या होगा? हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा
384 यानी क्या होगा मेरे भाई 384। तो 384 हमारा क्या होगा, फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एक और देखिए, एक और देखेंगे तो क्या है, एक और जरा ध्यान दीजिएगा, एक और क्या, एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, कि अगर ब्याज की दर 20% है, समय 3 साल है, तो मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि आपको 1625 रुपए की राशि पर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लॉजिक समझना, प्रश्न कह रहा है क्या, कि प्रिंसिपल 1625 है, यानी 1625 रुपए की राशि पर आपको अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 1/5 निकलेगा। तो चूंकि ये 3 साल का है, तो ट्री ट्री यानी कि पेड़ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही समझना है, ट्री मेथड का यूज कैसे करेंगे। यहां पर भी 1/5, यहां पर भी 1/5, यहां पर भी 1/5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 साल है इसलिए। ठीक है, आइए, अगर हम 1625 का अगर हम 1/5 निकालें तो हमें पता ही आ जाएगा, 5 दिए 15 ये हो गए, और 25 पंज 125। तो यहां पर कितना बनेगा सर, यहां पर तो बनेगा 325, और यहां पर बनेगा 325, और यहां पर कितना बनेगा 325। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, ये ट्री बनाना अगर आपको आ गया तो मेथड क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर है। इस वाली ब्याज पर फिर से ब्याज लगा दो, कितना, 1/5। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 55 25 65 आ गया। ओके, इस पर फिर से यहाँ पर ब्याज लगा दो, वही 1/5, तो ये भी कितना आ गया, 65 आ गया। ओके, बिल्कुल लग गया सर, 65 आ गया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वो वाला ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज चलता है। तो पहली साल पर ट्री बनेगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, लेकिन फिर सेकंड पर बनेगा फिर थर्ड के लिए 1/5, यानी ये भी कितना बनेगा, 65 बनेगा। फिर इस 65 पर बनेगा कितना, 1/5, तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। इनडायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जिसमें सारी ब्याजों पर ब्याज चलता है, लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो यानी कि 325 तो ब्याज मिला कितनी बार, 3 बार मिला, है ना, तो ये हो जाएंगे 975 हो गया। फिर 65 ब्याज जो मिला वो कितनी बार मिला, 3 बार मिला, 3 पंज 15, 3 6 18 और 1 19। फिर 13 ब्याज हमें लास्ट में मिला, तो 5 और 5 10 और 3 13 हासिल लगी 1, तो 9 और 1 10, और 17 और 1 18 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1183 हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं घर से करके लाया हूं तो डायरेक्टली आंसर कर दूं, आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और उसके बाद आंसर दे रहा हूं, ताकि आपको कम से कम कैलकुलेशन का अंदाजा लगे कि कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और देखिए, ये भी प्रश्न हमारे सामने है। अब ये यहां पर क्या है, यहां पर सवाल कराए क्या, कि 8,400 रुपए की राशि पर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कि पहली साल तो ब्याज लगेगा 10%, यानी कि कितना, 1/10। अगली बार लगेगा 20%, यानी कि 1/5। तो यहाँ पे ट्री बनेगा 1/10, यहाँ पर बनेगा 1/5। 0 से 0 यहाँ पर हो जाएगा 840। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से काट दूंगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। ठीक है सर, 16 पंजे 80 हो गया, और 5 अट्टे 40, 16 से 80 बार कट गया, बिल्कुल कट गया, 8 40, 16 पंजे 80। ओके, फिर इस वाली ब्याज पर फिर से ट्री बनेगा 1/5, तो कितनी बार कटेगा, 168 बार कटेगा। हमें टोटली कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो टोटली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, चेक कर लो। एक बार हो जाएगा 1680, एक बार हो जाएगा 840, एक बार हो जाएगा 168। ये हो जाएगा 8 6 और 4 10 और 18 हासिल लगे 1, 8 और 1 9, और 1 10 और 6 16, एक और एक कितना होगा 2, 2688। तो 2688 हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आप आ गया होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब दुनिया का कोई सवाल हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसे ट्री मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बस ये ट्री आपको बनाना आना चाहिए, कैसे बनेगा। ट्री को बनाने के लिए दिमाग में रखिए कि ट्री बनाने के लिए हमें ब्याज बनाना है, और ब्याज हर हर ब्याज पर ब्याज मिलेगा जब तक ब्याज खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की बेहतरीन सी वीडियोस और ट्रिक और लॉजिक और कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए एसएसजी गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ और हमारी क्लासेस के साथ। मेरी जो प्रैक्टिस क्लास है, क्या मेरी एक प्रैक्टिस क्लास है डेली पर डे। ठीक है, डेली मेरी डेली एक प्रैक्टिस क्लास है जो रात में 10 बजे होती है। ठीक है, जिसमें मैं आपको नई नई ट्रिक, नए नए क्वेश्चन, नए नए फॉर्मूले, नए नए लॉजिक पढ़ा रहा हूं, जिससे आपकी मैथ की स्पीड बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डेली शाम को 7:30 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें टॉपिक वाइज मैथ पढ़ा रहा हूं। तब जो भी क्लास आपको चाहिए आप आ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही फ्री क्लास है।
दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ क्लास है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया। क्लास कैसी लगी, ये ट्रिक कैसी लगी, कैसा लगा मेथड, तो बताना कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर गाइस।